राधे राधे भक्तो। सुनि सुमिरत सुर गुर कहूँ, बल तुम्हारे बड़ भाग सियरम। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त सुमंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजऊ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन तिर करऊं देव डर नाई, भरत जान राम परछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुने सुर गुर सुर सम्मत सोचूं, अंतर जामी प्रभु सकोचूं। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपका विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कार्य विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजरा के उपन मोरा, छो सने कीन नहीं तोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा से ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अत, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोर जलज जुग हाथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा मुनि दे अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलपति सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरे न सोच समूले, रवीन दोष देव दिस भूले। मोरे अभागो मात कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रूप सब मिल मोही घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नहीं रीत न राउर होई, लोकों वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निवाहा मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है।
जगवन बल बल एक गोसाई, कहूँ होए बल का सुभलाई। देव देव तर सरस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कायू काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तरु, छास मन सब सोच सियरम। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंग बल पोच सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उस वृक्ष कल वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंता का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लख सब वेद गुर स्वामी सनेहू, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहू। अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहे वही संकोची, निजित चैता सुमत पोची। सेवक हित साहेब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोट विधनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सारा निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करें सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई हैं। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पटियु मोहे वन, की जय सबई सनात सियरम। न तरु फिर बंधु दो, नाथ चलो में साथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आपका अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाए वन तीनों भाई, बहुरी उसी सहित रघुराई। जय विधु प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अवारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमे अब गुण दो अगाधु,
स्वामी सने सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा आता समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद शपथ कहूं सत्यबाहु, जग मंगल हते को पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जही आयुष देव सियरम। सो सिर धर धर करई सब, मिटई अनट बुरेव सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उल्लुघ जने मिट जाएंगी। भारत वचन सोचे सुने, सुर हर से साधु सराय सुमन सुरवर से। असमंजस वस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभुगत देख सवा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुन वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्तुति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम ते राम निहारे, बेसु देख वै निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुच आए डाई महिमाता, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयूं गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाही त कौशल नाथ के सात कुशल गई नाथ सियरम। मिथिलावध विशेष ते जग सब भयु अनाथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नहीं तो हे नाथ, कुशल खेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहा हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गत सुन जन कोरा, बे सब लोक शोक वस बोरा। जय देखे तई समय विदेहू, नाम सत्य अस लागन केहूं। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विधेय को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधेय दयाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि दयाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को चाल सुनत नर पालई, सूझ न कछु जस मन विनु व्यालई।
भरत राज रघुवर वनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप पूजे बुध सचिव समाजू कहूँ विचारो चित खाजू। समुझ अवध असमंजस दो चले करे न कह कछु को। राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझ कर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपई धीर धर हृदय विचारी पटे अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सत्यभाऊ को भाऊ आयु बेग न हो लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गए अवध चर भरत गते बुझ देखी करतूत सियरम। चले चित्रकूटई भरत 4 चले तेरहूत सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तुरहित से मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कहे करनी जनक समाज जथा मत वरनी। सुन गुर परिजन सचिव महीपते बे सब सोच स्नेह विकलयत। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज करे भरत बड़ाई लिए सुवट साहनी बुलाई। घरपुर देश राख रखवारे है गए रत बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दुगरी साध चले तत्काला किए विश्राम न मगमई पाला। बोरैया जुनाए प्रयागा चले जमुनोत्रन सब लागा। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे। खबर लेन हम पटे ना था तिन कहीं अस महीनायु माथा। 7 की रात 6 सातक दीने मुनिवर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवन सब हर से अवध समाज सियरम। रघुनंदई सकोच बड़ सोच विवश सुर राज सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलान कुटिल के काहे कहे के दूषण देई। असवन आने मुदित नर नारी भयउ बहोर रेव दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गिलानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रश्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया।
ए प्रकार गत बासर सोऊ प्रातनान लाग सबको कर मज्जन पूजई नर नारी गणप गौरत प्रहार तुम्हारी। इस तरह बहुत दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करने सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदे बहोरी बिन वही अंजुलन चल जोरी राम राज जान की रानी आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊं फिर सहित समाजा बरतई राम करूं जब राजा। ए सुख सुधा सींच सब काहू देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। कुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो सियरम अचत राम राजा अवध मरे उमाग सबको सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी। गौर समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी का राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुन स्नेह में पुरजन वाणी निंदई जोग विरत मन ज्ञानी। ए विधि नित्य कर्म करे पुरजन रामई करई प्रणाम पुलक तने। अयोध्या वासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुल के शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लय दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबई सन्मानई सकल सराहत कृपा निधानई। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़काई ते रघुवर वानी पालत नीत प्रीत पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुद सुलोचन सरल स्वभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे सबने जबाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब सुन आवत मिथिलेश सियरम। सहित सभा संभ्रम उठेऊं रवि कुल कमल दिनेश सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साता आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर दीक जनकपति जब ही करे प्रणाम रत त्याग तब ही।
भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साउ छाऊ, पत श्रम ले सुकले सुनकाहू, मन तैज रघुवर वे देही, बिनु मन तन दुसु सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शनों की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको। आवत जनक चले एही भांति, सहित समाज प्रेम मत माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषन प्रणाम कीन रघुनंदन। बायन सहित राम मिल राजई, चले लवाए समेत समाजई। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पातु सियरम। सेन मनु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोचो सास समीर तरंगा, धीरज तट तरोवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आए ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावत धारा, भ्रम भवर वर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़े नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक निषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उस असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। हे उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल के रात विचारे, थके विलोक पथ की हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई, मन उठे हूँ अबुदे कुलाई। वन में विचार करने वाले बेचारे कोल के रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवई शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाई शोक समुद्र सोचई नार नर व्याकुल महा,
दे दोष सकल सरोस बुलाई बाम विद की नो कहा। सुर सिद्ध तापस जोग जन मुनि देख दशा विदेह की। तुलसी न समरतो को जो तर सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जय तै लोगन मुनिवरन। धीरज धरऊ नरेश कहूँ वशिष्ठ विदेह सन। श्रीरम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवे भवन सिनासा। बचन किरण मुनि कमल विकासा। ते के मोह ममता निहराई। यश राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद वखाने। राम सने सरस मन जासु। साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। करनदार बिनु जिमिल जानू। मुनि बहुविध विदेव समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक सकुल नर नारी। शोभा सरवी तेहु बिन द्वारी। पशु कग मृगन न कीन आहारू। प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमराज। रघुराज नहाते प्रात सियरम। बेटे सब बट बिटपतर। मन मलिन कृषगात सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महेश्वर दशरथ पुरवासी। जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोदा। जिन जगमग परमारथ सोदा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं
और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने बिरत विवेका। कौशिक कह कही कथा पुरानी, समझ आई सब सवा सुवानी। वे सब धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहूँ, नाथ काल जल बिन सब रहूँ। मुनि कह उचित कहते रघुराई, गयऊँ बीत दिन पहर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पैर दिन आज भी बीत गया। ऋषुरुक लक कहते रहूं तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। का भूप बल सवही सुहाना, पाए रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यह अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार सियरम। लई आए वनचर विपुल, भर भर कावर भार सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उसी समय अनेकों प्रकार से के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोमल करात लोग ले आए। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामायण मैया की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो लोग भक्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो रामायण मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कागभूषुंड जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।